श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्तु सुभक्तिमान कथाश्रवण हेतो भवेत प्रत्योदत सुधिः कथा विघ्न विनाशार्थ गणेशं पूजेत पुरा नित्यं संपाद संक्षेपात् प्रायश्चितं समाचरेत् नवग्रहाश्च संपूज्य सर्वतो भृद्दैवतं शिवपूजोक्त विधिना पुस्तकं तत्समर्चेत। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेमपूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्ति भाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पूजनान्ते महाभक्त्या करो बद्धत्वा विनीतकः साक्षात् शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत्। श्रीमच्छिवपुराणाख्यं प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरम् श्रवणार्थ स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि। मनोरथो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफलस्तत्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्ण कथा श्रवणमस्तु मे। भवाब्धिमग्रदीनं मां समुद्रस्भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीताङ्गदासोऽहं तव शङ्कर। एवं शिवपुराणं हि साक्षात् शिवस्वरूपकम् स्तुत्वा दीनवचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत। शिवपूजोक्तविधिना वक्तारं च समर्चयेत्। सपुष्पवस्त्रभूषाभिर्धूपदीपादीनार्चयेत्। तदग्रे शुद्धचित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा। आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीः सुयत्रतः। व्यासरूप प्रबोधाग्र शिवशास्त्र विशारद। एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। वर्णं पञ्चविप्राणां कार्यवैकस्य भक्तितः। शिवपञ्चार्णमन्त्रस्य जपः कार्यश्च तेह सदा। इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सद्विधिः। श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए।
श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदा शिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप में से सुसंपन्न हो कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। ओम नमः शिवाय। हे शंकर जी, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीपादि से वक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करें और कथा समाप्ति प्रयत्न यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ, शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञानांधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय का जप कराएं। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अथ सप्तमोऽध्यायः। बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय। सुत सुत महाप्राज्ञ धन्यस्तत्वं सैव पुंगव श्रावितेयं कथास्माकं दूतेयं शुभावः। पुंसा शिवपुराणस्य श्रवणव्रतीनां मुने सर्वलोक हितार्थाय दयया नियम वद। सौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। नियमं शृण्वन्तु सद्वक्त्या पुंसा तेषां च सौनक। नियतमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुक्तमम्। पुष्पां दीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवै। श्रोतुकामैरतो वक्तुर्दीक्षाग्राहाच्च तैर्मुने। ब्रह्मचर्यमदस्तु सूतिपत्रावल्यां च भोजनम्। कथा समाप्तौ भुक्ति च नित्यं कथाव्रती। सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक
इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। आसमाप्त पुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयाद्वक्तितः शुद्ध पुराणं सैव मुक्तमम् घृतपानं पयःपानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तं न वा हि तत् एकवारम् अविश्यानं भोज्यादेत् कथाव्रती सुखसाध्यं यथा स्यात् वर्णं कार्यमिव च भोजनं शंकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदम् नोपवासो वरश्चित्ते स्यात् कथा श्रवण विघ्नकृत। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार अभिष्यानन भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठं द्विदलं दग्धं निष्पावाश्च मसूरिकां भावदुष्टं पर्युषितं जगद्ध्वा नित्यं कथाव्रती वार्ताकं च कलिन्दं च चिच्चीडं मूलकं तथा कुष्माण्डं नालिकेरं च मूलं जग्ध्वा कथाव्रती पलाण्डुं लसुनं हिण्यङ्गुं गृह्यनं मादकं हि तत् वस्तून्यामीश संज्ञानि वर्जयेद कथाव्रती कामादिषड्विकारं च द्विजानं च विनिन्दनं पतिव्रताश्रितां निन्दां वर्जयेद कथाव्रती रजस्वलां न पश्येच्च पतितान् वदेत् कथां द्विजदिशो वेदवज्र्यानन् वदेद कथाव्रती। कथाव्रती को बैगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे।
कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे। सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा औदार्यमनश्चैव कुर्यान्नित्यं कथाव्रती निष्कामश्च सकामश्च नियमाच्छृणुयात् कथाम् सकामं काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रश्च क्षयरोगी पापी निर्भाग्य एव च अन्नपत्योऽस्ति पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमाम् काकवन्ध्यादयः सप्तविधा अपि खलस्त्रित्रयः स्त्रीवद्गर्भा च या नारी ताभ्यां श्राव्या कथा परा सर्वेषां श्रवणं कार्य स्त्रीभ्यः पुंभिश्च यत्नतः एतच्च पुराणस्य विधिना च कथां मुने। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकवंधा आदि जो 7 प्रकार की दृष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। एतच्छिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटियज्ञ समानि च एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदच्चाभ फलं लभेत्। एवं कृत्वा व्रतविधिं श्रुत्वेमां परमां कथां परानन्दयुक्तः श्रीमानुदापनमथाचरेत्। एतदुद्वापन विधिश्चतुर्दश्याः समो मतः कार्यस्तद्वद्वनादयश्च तदुक्तफलकाण्डच्छिभिः अंकिचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्दापनग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः शाम्भवा मताः। इस शिव पुराण के कथा पारायण के
दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ़ लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। एवं शिव पुराणस्य पारायण मखोत्सवे समाप्ते श्रोतिभिर्भक्त्या पूजा कार्या प्रयत्नतः शिव पूजनवत सम्यक पुस्तकस्य पुरो मुने पूजा कार्या सुविधिना वक्तुश्च तदंतरम पुस्तकाच्छादनार्थ हि नवीनं चासनं शुभम समर्चेद दृढ़ं दिव्यं बंधनार्थ च सूत्रकम् पुराणार्थ प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवम् भोगिनो ज्ञान संपन्नास्ते भवन्ति भवे भवे वक्त्रय तदान्महार्हाणि वस्तुनि विविधानि च वस्त्रभूषण पात्राणि दिव्यं बहु विशेषतः। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र आभूषण और सुंदर पात्र। आसनार्थ प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नराः कंबलाजिनवासासि मक्षं फलकमेव च स्वर्गलोकं समासादं भुक्त्वा भोगान् व्यथेप्सितान् स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शैव पदं ततः। आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर
अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनम् वक्तुश्च मुनिशार्दूल महोत्सव पुरस्सरम् सहायार्थ स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनम् कुर्यात्तदनुसारेण किंचिदूनं धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो ददान्तन धनादिकम् महोत्सव प्रकर्तव्यो गीतैर्वादैश्च नर्तनैः विरक्तश्च भवेच्छ्रोत्रापरेहनि विशेषतः गीतावाच्या शिवेनोक्ता रामचंद्राय या मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन्य आदि का दान करके साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा। ओम हर हर महादेव श्री शंभो, हर हर महादेव श्री शंभो। हे नीलकंठ, हे माथे पे चंद्रमाधारी, त्रिनेत्रधारी, गले में नागधारी, जटाधारी, गंगाधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।